आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव में आपका इस्तकबाल है। आज हम 79वीं यानी 79th जश्न आज़ादी की मुबारकबाद हमारे चैनल से हमारे नाज़रीन को पेश करते हैं। जहाँ पर आज पूरा मुल्क यूम आज़ादी मना रहा है, वहीं पर वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने लाल किले से तिरंगा लहराते हुए 79 जैसे जश्न आज़ादी का जश्न का झंडा लहराया और इस मौके पर उन्होंने तकरीर से खिताब किया है। और ये देख सकते हैं आप, नरेंद्र मोदी ने इस वक्त लाल किले से खिताब करते हुए उन्होंने इस आज की तकरीर में अपने कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। साबिका में वो 83 मिनट्स तकरीर करे थे और अब उन्होंने 103 मिनट की तकरीर करते हुए खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो वहीं पर मुसलसिल जो लाल किले से तिरंगा लहराने का जो रिकॉर्ड था वो है इंदिरा गांधी का, जिन्होंने 12 मरतबा लहराया, और जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 17 बार लहराया था। तो आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी 12 मरतबा लहराते हुए इंदिरा गांधी के बराबर हो गए हैं। और इस बार उन्होंने जो तकरीर की है उसके अंदर जो खुसूसी उनके हाईलाइट्स थे, उसमें सबसे ज्यादा अहमियत मुल्क में जो है उन्होंने जो काम किया है 11 साल से 12 साल से जो काम किया है उसकी कारकर्दगी पेश की उन्होंने, और उनके दौर में जो जो काम हुए हैं उसको बताया उन्होंने। और सबसे मेन अहम उन्होंने जो मैसेज दिया है वो है कि हिंदुस्तान की सारी आवाम और अपोजिशन को ये मैसेज दिया है कि हिंदुस्तान की बनाए हुए अशिया को इस्तेमाल करें, यानी कि इंडियन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, और जो बाहर के कंट्रीज के जो है जो विदेशी जो माल होता है उसके इस्तेमाल से दूर रहें ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिंदुस्तान के माल को ख़रीदने की कोशिश करें। उनके तकारीर के कुछ हाईलाइट्स थे। और इसके अलावा उन्होंने जो जुमले कहे हैं आप उसमें देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुक्मरान पार्टी और सभी से इस सिमत में काम करने की अपील की है। उन्होंने खिलाफ़त आज़ादी के मौके पर खिताब से कहा है कि मुल्क जितना ज़्यादा दूसरों पर इंसार करता है वो आज़ादी पर इतना ही सवाल उठता है, उनकी आज़ादी पर। तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि मुल्क का ज़्यादातर सामान अपन खुद खरीदने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं, जिस तरीके से जो मुल्क के हालात चल रहे हैं इस वक्त अपोजिशन की जानिब से इलेक्शन को लेकर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को लेकर जो पार्लियामेंट का सेशन चलने नहीं दिया जा रहा, और मुल्क की सतह पर वोट चोरी का जो नारा लगाया जा रहा है, और रास्त जो है नरेंद्र मोदी से जुड़ता है। और आज की ये 15 अगस्त की तकरीर, राहुल गांधी ने भी कहा था कि वज़ीर आज़म को इस मरतबा की तकरीर करना चाहिए, और उन्होंने बताया है और अपनी तकरीर के अंदर जो चीज़ें रखी हैं उन्होंने। और इसको देखते हुए आइंदा साल की 15 अगस्त की तकरीर किसकी रहेगी, कौन प्राइम मिनिस्टर तकरीर करेगा, इसका कुछ वाज़ेह नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 75 साल उम्र होने के बाद जिस तरीके से बीजेपी की पार्लियामेंट में जो रूल है कि वज़ीर आज़म को बदलना पड़ता है, या फिर जो भी 75 साल का सियासी लीडर जमात के अंदर होता है वो अपनी सीट से इस्तीफा देते हुए जो है समाज के काम करता है। तो वज़ीर आज़म की ये आज की तकरीर देखना है कि ये 15 अगस्त की तकरीर नेक्स्ट आइंदा की तकरीर तक क्या होगा। फिर आइंदा वज़ीर आज़म साहब नेक्स्ट सितंबर में ये वज़ीर आज़म के ओहदे पर से इस्तीफा देते हैं या फिर ये अपना पूरा टर्म पूरा करते हैं, ये बात अब आइंदा ही समझ में आएगी। लेकिन आज की इस तकरीर से बहुत अहमियत की तकरीर थी, और इन्होंने कई एक रिकॉर्ड तोड़ते हुए बड़ी तवील तकरीर की है।